नमस्कार नाजिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वंदे मातरम मंजू जी, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह अलैहि व बरकातहू। वंदे मातरम। ये बताइए कि ओवैसी बंधुओं को क्या हो गया है? दोनों बड़े आजकल उखड़े उखड़े से नजर आ रहे हैं, बहुत गुस्से में नजर आ रहे हैं, अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। खुद असदुद्दीन ओवैसी भी, अब उन्हें लग रहा है कि हिंदुस्तान तो उनके बाप का घर है। जी हाँ, उन्होंने काफी चीख चिल्ला करके कल अपनी स्पीच में कहा है और नफरत के चूरन का टेप रिकॉर्ड फिर से स्टार्ट हो गया है। भारत में नफरत की चूरन बांटने की दुकान भी दोनों भाइयों ने खोल दी है। नारा पूरा कस लिया है अपने अपने पजामे का दोनों भाइयों ने कि बस अब तो 24 तक, जब तक फिर से मुझे अवैसी साहब को फिर से उनकी चेयर अंदर लोकसभा में ना मिल जाए, तब तक वो नारा कसा ही हुआ रहेगा और नफरत की चूरन की दुकान उनकी खुली ही रहेगी। तो मुझे कुछ नया नहीं लगा, टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे कुछ नया नहीं लगा। मुझे अवैसी साहब से ऐसे ही एक्सपेक्टेशंस हमेशा से रहते हैं, जब से मैंने सियासत के मैदान में अपने कदम को रखा है। तो कोई भी अगर कहता है कि अवैसी साहब ने ऐसा बोल दिया, तो मैं कहती हूँ कि वो ये नहीं बोलेगा तो और बोलेगा क्या? उसके पास तो यही कंटेंट ही है। वो तरक्की के बारे में, वो डेवलपमेंट के बारे में, वो इम्प्रूवमेंट के बारे में, वो एजुकेशन के बारे में, वो साइंस के बारे में, वो ज्योग्राफी के बारे में तो बात नहीं कर सकता है, क्योंकि वो अवैसी और अवैसी की टीम चाहती ही नहीं है कि भारत के मुसलमान पसमानदा से निकल करके एडुकेट हो जाए। अवैसी और अवैसी की टीम ये चाहती ही नहीं है कि भारत में नफरत का चूरन के दुकानों को बंद कर दिया जाए और ताला लगा दिया जाए। तो भाई अवैसी साहब तो यही बात बोलेंगे ना, और क्या बोलेंगे। हाँ, उनकी एक बात पे मुझे बड़ा गुरेज लगा और मुझे बड़ा अजीब लगा कि सर पे टोपी, मुंह पे दाढ़ी, बदन पे शेरवानी और पजामे का नारा कसा हुआ, पर उन्होंने कुरान अगर पढ़ा है और 30 पारे का उन्होंने सही से मुताला किया है, तो भाई उन्होंने कहा कि आदम अलैहिस्सलाम उसके अब्बा हैं और आदम अलैहिस्सलाम की जमीन पर उसका बराबर का हक है। तो मैं उनको याद दिलाना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि अवैसी साहब जिस आदम अलैहिस्सलाम को अपना अब्बा कह रहे हैं, उनको जन्नत से श्रीलंका में फेंका गया था, और इस बात का गवाह कुरान पाक है और उसका 30 पारा है। मैं कुरान से बता रही हूँ कि आदम अलैहिस्सलाम को श्रीलंका में फेंका गया था जन्नत से। तो श्रीलंका जाकर के नफरत का चूरन बांटे, भारत की भूमि को सुकून से रहने दे, क्योंकि कल वो बड़ा चीख करके बोले हैं कि अब्बा की सरजमीन पर क्या औलाद का, बेटे का हक नहीं होता है। मैं थोड़ा सा हिचकिचा गई थी, मैं थोड़ा सा अजीब सा कॉन्शियस में आ गई थी कि अब्बा की जमीन मतलब पूरा भारत इसके अब्बा का था क्या, और इसके अब्बा ने ही बंटवारा कर दिया क्या? फिर पता चला दूसरे लाइन में कि आदम अलैहिस्सलाम को ये अब्बा कह रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा कि कैसा जाली मुसलमान है ये अवैसी, कितना चिटिंगबाज मुसलमान है, लोगों को बहकाने का ही सिर्फ इस मुसलमान का तरीका है। आज तक ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ धर्म के ठेकेदार बन करके मुसलमानों को मिसलीड और मिसगाइड करके सिर्फ नफरत के चूरन को बांटते हैं। हकीकत यह है कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक ताला ने जन्नत से फेंका था श्रीलंका में। तो जिनको जिनको ये नफरत की दुकान खोलनी है और जो जो आदम अलैहिस्सलाम को अपना अब्बा मानते हैं, वो श्रीलंका चले जाएं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आती है बात के 5 दिन पहले भी अंजू जी कुशीनगर में अवैसी ने हिंदुओं को नामर्द कहा था। उसकी एक स्पीच टेप रिकॉर्ड से चलाई गई थी और ला इलाहा का झंडा लेकर के उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हजारों की तादाद में दाढ़ी टोपी वाले और मुसलमान युवा निकले थे और अवैसी की स्पीच को चला रहे थे, जो काफी नफरत के चूरन से भरी हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियां हैं, उसके बाद फिर जितने भी रोहिंग्या मुसलमान हैं वो घुसपैठियां हैं। तो तुम नामर्द लाखों की भीड़ में आओगे तब भी हम मुसलमान तुम्हारा सामना कर लेंगे। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उन्होंने सनातनियों को 82% सनातनियों को उन्होंने नामर्द कहा। हम सबको नहीं भूलना चाहिए कि 26 अगस्त 2023 में भी अवैसी ने कंपेयर किया था मुजफ्फरनगर के इंसिडेंट को नाजी जर्मनी से, उससे हिट किया था। उसके बाद हमें नहीं भूलना चाहिए कि यही अवैसी की एक और पुच्छी है, अकबरुद्दीन अवैसी, नेपोटिज्म का नतीजा। उसने कहा था 5 मिनट के लिए अपनी सरकार, 15 मिनट के लिए अपनी पुलिस हटा दो, फिर दिखाओ। भाई सबको पता है, इतना चिल्ला के क्यों कह रहे हो कि आतंकवादी का मतलब मुसलमान होता है, जिहादी का मतलब मुसलमान होता है।
संविधान नहीं मानने वाला मतलब मुसलमान होता है, कानून नहीं मानने वाला मतलब मुसलमान होता है। तो इसमें इतना चिल्ला के क्यों कह रहे हो? और मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि भारत के भारतीय नागरिक इतने खामोश क्यों हैं? 75-76 साल से हमें ये बताया जा रहा है और तमाम सनातनियों को ये समझा करके चुप कराया जा रहा है कि भाई क्राइम की कोई जात नहीं होती है, क्राइम की कोई धर्म नहीं होती है। क्यों झूठ बोला जा रहा है हम लोगों को? क्यों झूठ बोला जा रहा है? आफ्ताब श्रद्धा का बोटी करता है भाई, वो तो कह रहा है कि वो मुसलमान है। याकूब मेमन के जनाजे में लाखों की तादाद में मुसलमान महाराष्ट्र में नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, तो वो तो कह रहे हैं कि हम टेररिस्ट को सपोर्ट करने वाले मुसलमान हैं। अजमल खसब जब आता है और नारे तकबीर करके बदन में बम लगा करके 72 वर्जिन हूरों का स्टेटमेंट देता है पुलिस को, तो वो तो कह रहा है कि वो मुसलमान। नोह में और मेवात में जब शोभा यात्रा पर पत्थर और बमबारी किया जाता है तो वो नारे तकबीर का वो ऐलान करता है, तो वो तो कह रहा है कि वो मुसलमान है। मुस्कान जब हिजाब ओढ़ने के लिए और शिक्षा को लात मारने के लिए जब नारे तकबीर अल्लाहू अकबर रट रही थी, तो वो तो कह रही थी कि वो मुसलमान है। और उसके 3-4 दिन के बाद ही लश्कर तैयबा के एक बड़े टेररिस्ट का उसके सपोर्ट में एक वीडियो आया था जो सारे नेशनल चैनल ने बजाया। 3 दिन पहले दिल्ली में स्पेशल टीम ने 3 मुसलमानों को, आतंकवादियों को अरेस्ट किया, जिसकी हिंदू बीवी भी घूम रही है जिसका नाम मरियम है, तो वो तो कह रहा है कि वो मुसलमान है। हर रोज पश्चिम बंगाल में मुसलमान एरिया में जो भगदड़ मचता है, तो वो तो कह रहे हैं कि वो मुसलमान है। तो ये सरकार चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, या चाहे XYZ किसी की हो, ये हमें मिसगाइड क्यों करती है कि क्राइम का कोई भी जात नहीं होता है। भाई ये तो कह रहा है कि ये मुसलमान है। राम मंदिर के वक्त में जब हिंदुओं पर, जब सनातनियों पर गोली चलाने का मुलायम सिंह यादव ने ऑर्डर किया था, जो पूरे केस में आया था, पूरे चार्जशीट में लिखा गया है, तो वो जो गोली चला रहे थे वो तो कह रहे थे नारे तकबीर अल्लाहू अकबर, वो तो कह रहे थे कि वो मुसलमान है। फिर भी हमें यह सिखाया जाता है कि नहीं 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 नहीं, आतंकवाद का कोई जात नहीं, मजहब नहीं होता। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। यही कहा जाता है कि आतंकवाद का मजहब नहीं होता, लेकिन फिर जो सवाल आप उठा रही हैं नाजिया जी, उसमें ये भी है कि फिर हर आतंकवादी मुसलमान क्यों होता है? और ये हम नहीं कह रहे हैं, या नाजिया इलाही खान हवाबाजी नहीं कर रही है। करोड़ों की तादाद में सुप्रीम कोर्ट से लेकर के लोअर कोर्ट, CJM, ACJM, आप मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाकर के जो दस्तावेज हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको जाकर के देखिए ना। ये मैं नहीं कर रही, मैं हवाबाजी क्यों करूंगी? नो और मेवात, क्या मैंने हवाबाजी की है? आफ्ताब ने श्रद्धा की बोटियां की, ये मैंने हवाबाजी की है? ये तो मैं हवाबाजी नहीं कर रही हूं। तो ये चूरन बांटना पहले सरकार बंद करे। ये चूरन भी हम भारतीय नागरिक अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। है आतंकवाद का जात धर्म है और वो है मुसलमान। अब आती है बात कि अवैसी साहब और अकबरुद्दीन अवैसी बड़ा चीख चीख कर कह रहे थे सेक्युलरिज्म, सेक्युलर। भाई भारत सेक्युलर है क्योंकि यहाँ पर 82% सनातनी की मेजॉरिटी है, इसलिए है। अब बात आती है कि 82% सनातनी ने मानवता सीखा है, 82% सनातनी ने माफ करना सीखा है, 82% सनातनी ने अपने अपने योद्धाओं को और अपने वीरों को सम्मान देना सीखा है, 82% सनातनी ने देवियों की पूजा करना सीखा है, 82% सनातनी ने इंसानियत को सर्वोप्रिय और सर्वप्रथम रखा है। तो गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा सरतन से जुदा जो उठता है, ये तो सिर्फ इस्लाम से उठता है, ये तो सिर्फ इस्लाम से उठता है ना। अब आती है बात कि अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा कि हम खामोश हैं, इसका मतलब ये नहीं समझना कि हम कमजोर हैं। भाई आपको कमजोर कौन समझेगा? और यही दोनों भाई जो नारा कस करके अपने पजामे का, ये जो अपनी स्पीच के द्वारा पाकिस्तान को खुश करता है, पाकिस्तान में अफवाह फैलाता है कि भारत के मुसलमान डिप्राइव हो रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, भारत के प्रधानमंत्री से भारत के मुसलमानों को नफरत, नाजिया गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। भारत की तरक्की पर भारत के मुसलमानों को शक,
भारत के कानून और संविधान से भारत के मुसलमानों को तकलीफ, भारत की महिलाओं के बढ़ते हुए सम्मान से भारत के मुसलमानों को दर्द, भारत में बढ़ती हुई शिक्षा तालीम से भारत के मुसलमानों को गम, भारत के मदरसे के बच्चों के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर आ जाने से भारत के मुसलमान और धर्म और इस्लाम धर्म के ठेकेदारों को कलेजे में दर्द उठना स्टार्ट हुआ। क्या भारत और पाकिस्तान के मुसलमानों को जो कुरान पाक और 30 पारा दिया गया है, क्या उसमें नफरत और आतंकवाद ही सिर्फ सिखाया गया है? सवाल तो पैदा होता है ना। बिल्कुल। अंधे लोग भी जिनके पास सिर्फ कान है ना, वो भी समझ जाएंगे कि भारत के मुसलमान कमजोर नहीं है, क्योंकि भारत के मुसलमान या पाकिस्तान के मुसलमानों ने तलवार की नोक पर शलवार उतारना सीखा है और तलवार की नोक पर शलवार पहनाना सीखा है। तो आप कमजोर कैसे हो गए? आप तो कमजोर नहीं है, आपको मैं कमजोर कैसे मान लूंगी? नाजिया जी, ये जो बातें जब अकबरुद्दीन ओवैसी कह रहा था कि हम किसी को, कोई हमें छेड़े ना, अगर हमें छेड़ोगे तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं, और मैं तो इसलिए खामोश बैठा हूं क्योंकि मैं हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहता, मैं नफरत नहीं फैलाना चाहता। तो ये जितनी बातें दोनों भाइयों ने अब तक कही है, जो लेटेस्ट उनके बयान है, इनको अगर सुन ले तो इसमें तो साफ वो अपनी समुदाय के लोगों को भड़काई तो रहे हैं, और क्या कह रहे हैं। आप चालाकी देखिए, आज से नहीं, एक जमाने से ही इन्होंने भड़काओ। मैंने आपसे कहा ना कि असदुद्दीन अवैसी और अकबरुद्दीन अवैसी अपना पजामे का नाड़ा कस करके अगर भड़काओ भाषण ना दे और नफरत का चूरन ना बेचे, तब तो मैं सोचूंगी कि भाई आज ही चांद रात है और कल ही ईद है। ठीक है, मैं तो ये सोच लूंगी। अब आप मुझे एक बात बताओ कि जैसे ही ये मुसलमान समाज के ठेकेदारों का, इस्लाम धर्म के ठेकेदारों को ये पता चल गया कि इंडिया अलायंस जो है वो ओबीसी रिजर्वेशन पर और ओबीसी पर टारगेट कर रही है। कल के बयान को आप जमायतुल इस्लामी हिंद और उलमाए काउंसिल, ये दोनों के बयानात आपने सुने हैं। वो क्या कह रही है कि नहीं, हमको ये सब नहीं जानना है, हमको तो बराबरी का हक चाहिए। बड़ा बराबरी का हक चाहिए। जब ओबीसी के ऊपर सर्वे हो सकता है तो ये 72 फिरका के ऊपर सर्वे क्यों नहीं हो सकता है? बिल्कुल। और जब ये सर्वे होएगा तो ये 72 फिरका में ये जो जमायतुल इस्लामी हिंद उलमाए काउंसिल, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ये तो सुन्नत रसूल मानने वाले हैं, मतलब सुन्नी है, तो इनका परसेंटेज तो सिर्फ 6 या 6.5% ही निकलेगा। अच्छा, जब आप थोड़ा सा इनको, जब सनातनियों को डराना होता है या भारतीय जनता पार्टी को इनको अपने डायबॉलिक माइंड से इनको इनकैश करना होता है, तो ये सारे मुसलमानों को जोड़ लेता है। अहमदिया, बरेलवी, शिया, सुन्नी, सबको जोड़ करके बोलता है हम 21 करोड़ की आबादी में है। पर देखिए, ऑन द अदर हैंड, अगर इससे पूछिएगा कि अहमदिया की मस्जिद पे बम क्यों लगाया, क्यों तोड़ा, उसको मुसलमान क्यों नहीं बोलते हो? अरे वो तो प्रॉफेट मोहम्मद को नहीं मानता है अहमदिया, हम उसको मुसलमान मानते ही नहीं है। अच्छा, शिया के बारे में कुछ बताओ। अरे शिया ने तो इमाम हसन हुसैन का मर्डर किया था ना, उनका गला काटा था ना, वो तो मुसलमान ही नहीं है। अच्छा, पारसी के बारे में बोलो, अरे वो तो कभी भी आदम को माना ही नहीं है, इसलिए वो तो मुसलमान है ही नहीं है। अच्छा, यहूदी के बारे में बताओ, अरे उनका जनाजा में उनका जो बॉडी होता है वो पलट करके दफनाया जाता है, इसलिए वो मुसलमान नहीं है। तो ये इनके स्टेटमेंट हैं, लेकिन जैसे ही इनको अपनी राजनीति खेलनी होती है, इनको कुछ इनकैश करना होता है, इनको अपनी साजिश फैलानी होती है, तो ये इन सब को जोड़ करके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि हम तो भारत में 21 करोड़ की आबादी में है। भैया, 1 करोड़ से ज्यादा एक्स मुस्लिम हो चुके हैं इस भारत की धरती पर। 1 करोड़ मुसलमान से ज्यादा, ये मैं आपको डेटा पूरा कंप्लीट सर्वे रिपोर्ट दे रही हूं कि 1 करोड़ से ज्यादा एक्स मुस्लिम हो चुके हैं। तो तुम उसको भी तो जोड़ो, तो 21 करोड़ की आबादी का जो तुम राग अलाप रहे हो, तो 1 करोड़ तो यही निकल गया। अब इसमें तुम काटो, अहमदिया, पारसी, यहूदी, बरेलवी, उसके बाद बोरी, इन लोगों को काटो तो तुम कितने बच रहे हो? तुम 6 या 6.5 बच रहे हो। उस पे तुमको बराबरी का हक चाहिए। इतना जोर पजामे का नाड़ा कसना चाहिए भारत के प्रधानमंत्री को इनका कि ये सांस ना ले सके, तब इनको समझ में आएगा।
सिर्फ नफरत का चूरन है इनके पास और कुछ नहीं है। इनको ये चीज समझ में आ चुकी है अवेसी से, क्योंकि अवेसी की बहुत अच्छी बाउंडिंग जो है ना, एक्वेंटेंसी नहीं है, बाउंडिंग जो है ना वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ है, जिसके तथ्य और प्रूफ मेरे पास है, बहुत जबरदस्त है। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को ये समझ में आ चुका है कि मेरे मुट्ठी से महिलाएं, जो मुस्लिम औरतें हैं, वो रेत की तरह फिसली चली जा रही है। अब वो मुट्ठी और जोर से अगर बांध रहा है तो वो मुसलमान महिलाएं रेत की तरह और फिसल रही हैं, हिजाब पहन करके कह रही हैं कि फूल खिलेगा तो कमल का खिलेगा, नहीं तो कुछ खिलने ही नहीं देंगे। तो इसलिए अब इनको लग रहा है कि भाई मेरे ही घर से 5 मुसलमान महिलाएं मोदी जी को वोट करेंगे और हम 2 जाकर के नारा कस करके हम जाएंगे और जाकर के किसको वोट करेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने भी और इंडिया अलायंस ने भी कह दिया है कि भाई हम तो 24 का इलेक्शन लड़ेंगे ओबीसी के ऊपर, चाहे हमने ओबीसी के लिए कुछ किया या नहीं किया, पर इलेक्शन तो हम ओबीसी पर ही लड़ेंगे। तो पर नाज़िया जी जैसे आप कह रही है ना कि महिलाएं बंद मुट्ठी से रेत की तरह फिसल रही हैं, मुस्लिम महिलाएं, और वो इस वक्त मोदी सरकार के साथ नजर आ रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये भी है ना कि इन दोनों जो 2 लोकसभा सांसद थे AIMIM के, उन्होंने तो देखिए ना महिला आरक्षण के खिलाफ ही वोट किया था, तो वो मैसेज भी तो गया है मुस्लिम समुदाय के बीच में, खासतौर पर महिलाओं के बीच में, कि उनकी हितैषी कौन है, उनके बारे में कौन सोच रहा है इस वक्त। सबसे बड़ा सवाल तो ये भी है। आज तक आपने कभी भी अवेसी के मंच पर कोई मुसलमान महिला देखा है? नहीं देखा होगा। अवेसी के पब्लिक गैदरिंग स्पीच में पाकिस्तान का झंडा लहराया जाता है। अवेसी के पब्लिक गैदरिंग स्पीच में ठरके आजम, मुगले आजम का और औरंगजेब का नारा लगाते हैं। अवेसी के पब्लिक गैदरिंग स्पीच में पाकिस्तान जिंदाबाद बोला जाता है। तो आप इसी से अंदाजा लगा लो कि पाकिस्तान में औरत का मतलब होता है बिस्तर पर सिर्फ ठरकबाजी पूरा करने का सामान। तो उसी नीति पर चल रहा है अवेसी। अब अवेसी की क्योंकि बहुत अच्छी बाउंडिंग जो है वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से है, क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जुबान बन करके वही पार्लियामेंट के अंदर जाकर के 3 तलाक बैंड नहीं होना चाहिए, तलाक होते रहना चाहिए, उसका नारा वही लगाता है। 33% वुमेन रिजर्वेशन बिल नहीं पास होना चाहिए, इसका नारा वही लगाता है। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड गूंगी है पार्लियामेंट के अंदर। तो पार्लियामेंट के अंदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आवाज कौन है? अवेसी। तो ये महिलाओं को समझ में आ चुका है कि भाई ये तो सिर्फ अपनी ही हुक्मरानी चलाने के चक्कर में है। मुसलमान मर्द अगर बलात्कार करे तो आईपीसी और सीआरपीसी सजा मिलेगी। नाजिया इलाही खान अगर पूजा करने चले जाए तो इसने तो बुत परस्ती कर ली है, अब तो इसका गुस्ताख रसूल हो जाएगा। हालिया में हमने देखा कि सऊदी अरबिया के कानून के हिसाब से एक 21 साल के बच्चे का सर कलम कर दिया गया क्योंकि उसने अपने चचेरे भाई का सर कलम किया। तो मैं कहती हूं ना कि ठीक है, चलो भाई तुम संविधान नहीं मानोगे, तुम इस्लाम मानोगे तो तुम इस्लाम मानो, दे दो, कर दो सर कलम। जो मजार परस्ती कर रहे हैं क्योंकि वो कुरान के हिसाब से गुनाह है, कर दो सर कलम, गुस्ताख रसूल कर दो ना। जो लोग बिना पहली बीवी के परमिशन के 4 शादियां कर रहे हैं और 9 शादियां कर रहे हैं, कर दो सर कलम। जो फिरका परस्ती कर रहे हैं उनका भी सर कलम कर दो ना। गुस्ताख रसूल की सजा सिर्फ औरत के लिए, तुम्हारे लिए नहीं। पश्चिम बंगाल में नासिर खान कादिर खान बीच रोड पर बलात्कार करेगा 2 भाई मिलकर के एक साथ, तब उसका सर तन से जुदा नहीं होगा, तब वो गुस्ताख रसूल नहीं होगा। क्यों? रसूल ने बोला है क्या कि नासिर खान कादिर खान बलात्कार कर सकता है तब गुस्ताख रसूल नहीं होगा, लेकिन नाजिया इलाही खान ने अगर पूजा कर लिया या अगर उसने सर पे दुपट्टा नहीं रखा तो गुस्ताख रसूल हो जाएगा? ये बोला है रसूल पाक ने, हुजूर पाक ने बोला है क्या? इन्होंने 75-76 साल से सिर्फ और सिर्फ पूरे भारत के 82% सनातनियों से लेकर के, नेहरू से लेकर के मनमोहन सिंह तक सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाया है इन मुसलमानों ने। अपने अरबी में कुछ ऐसे शब्द बोलते हैं जो सामने वाले को समझ में नहीं आता है। वो बोलते हैं भाई कुछ होगा भाई, अब क्या कर सकते हैं।
लेकिन जब उस शब्द को निकाल करके बताया जाता है तब पता चलता है कि ये तो बहुत अश्लीलता वाली बात थी, ये तो बहुत बहुत बदतमीजी वाली बात थी। तो इस चीज के लिए जब हम जैसा चेहरा सामने आया है तो ले चिट्ठा FIR नाजिया के ऊपर, ले चिट्ठा FIR नाजिया के ऊपर, ले फतवा दे फतवा। भाई साहब मेरे ऊपर फतवा जिस दिन जारी करोगे, अभी तो पाकिस्तान में हो रहा है मेरे ऊपर फतवा जारी, जिस दिन इस भारत में फतवा जारी होगा उस दिन मैं सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालूंगी चीफ जस्टिस के बेंच में कि मेरे ऊपर फतवा जारी हुआ है और इस्लाम के हिसाब से नाजर खान कादिर खान का सर तन से जुदा किया जाए, और नहीं तो इन लोग सबको अरेस्ट किया जाए कि झूठा फतवा जारी होता है और इस्लाम और कुरान सिर्फ भारत की मुसलमान महिलाओं पर जारी होता है, पुरुषों पर जारी नहीं होता है। तो ये सारी चीजें जो खुल के सामने आ रही है ना, इसी से इनको दर्द हो रहा है। पर ऐसे दर्द में भी देखिए जमायत इस्लामी हिंद है, उलमाए काउंसिल है, ऐसा परेशान हो गया है कि भाई इंडी ने तो अपना पूरा दाव पेच खेल दिया है, वो तो ऐसा कर रहा है तो अब हम सड़ जाएंगे मोदी जी में, हमको बराबरी का हक दीजिए। भैया तुम किसी काबिल नहीं हो, तुम पार्लियामेंट में जाकर के भी ना सिर्फ नफरत का चूरन तुम फैलाओगे किसी कीमत पर। इनको तो कम से कम पार्लियामेंट का टिकट नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो ये जो हालत करेंगे ना, ये जिहाद का मैदान पार्लियामेंट के अंदर बना देंगे। पर ये समझने वाली बात है नाज़िया जी कि ये तो लोकतंत्र है, जब ये चुनाव में खड़े होते हैं जो लोग इनको चुनते हैं, ये तो उनको देखना चाहिए कि वो किसको चुनकर संसद में भेज रहे हैं। और फिर आप याद कीजिए कि महिला आरक्षण बिल के दौरान क्या कहा था असदुद्दीन ओवैसी ने बाहर आकर कि मुस्लिम महिलाएं इस दिन को याद रखेंगी कि उनके हक की बात हमने सदन में कही और इसलिए हमने महिला आरक्षण बिल का बहिष्कार किया, हमने वोट नहीं किया। जबकि आप सही कह रही हैं कि अगर इतना ही मुस्लिम महिलाओं का ख्याल है असदुद्दीन ओवैसी के मन में, तो क्यों नहीं अपनी पार्टी की अध्यक्ष किसी मुस्लिम महिला को बना देते हैं, अपनी पार्टी में किसी न किसी मुस्लिम महिला को शामिल कर लेते हैं, मंच पर उनके साथ कोई मुस्लिम महिला नजर तो आए, कोई नेता तो आए, किसी को प्रवक्ता बना दे अपनी पार्टी की। ये पहल अगर असदुद्दीन ओवैसी करेंगे तब मुस्लिम महिलाओं को समझ में आएगा कि सही मायने में उन्होंने जो बात सदन में कही थी, संसद में कही थी, उसका कोई वजन भी है। ये खाली पीली बार बार वो एक ही नारा लगाते रहते हैं कि हम तो जा सकते थे पाकिस्तान, हमारे अब्बा हजूर नहीं गए इसलिए हम नहीं गए। तो आप इसमें भी तो कुछ कहना चाहेंगे कि उनको तो अभी भी ऑप्शन है जाने का, अगर उनको लगता है कि बड़ा गलत फैसला किया उनके अब्बा जान ने भारत में रहकर, तब तो वो जा सकते हैं। अभी भी दरवाजे कोई बंद थोड़े हुए किसी के लिए, यहाँ तो सब तरह की आजादी है हिंदुस्तान में। नहीं, बिजनेस क्लास से अवैसी साहब ट्रैवल करते हैं, एकदम जा सकते हैं, क्या प्रॉब्लम क्या है। और दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगी कि आज उन्होंने अपने ओरिजिनल अब्बा का नाम लिया है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। इतने दिन से वो अपने डुप्लीकेट अब्बा का नाम बता रहे थे, आज कल उन्होंने ऐलानिया बोला है कि मेरे अब्बा की जायदाद पर मेरा पूरा हक है। तो मैं सोची कि पूरा भारत इसके अब्बा का है क्या, तब पता चला कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम इसका अब्बा है। तो इसका अब्बा श्रीलंका का है, इसका अब्बा भारत का नहीं है भैया, तो श्रीलंका ये चला जाए। दूसरी एक चीज मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आने वाले लोकसभा इलेक्शन 2024 में अगर वाकई में मुसलमान 21 करोड़ है तो मुझे लगता है कि 21 निर्दलीय मुसलमान कैंडिडेट तो जीत ही सकता है। तो जिता लो ना, किसी पार्टी के बैनर के नीचे आने की जरूरत क्या है, जिता लो, है ताकत तो जिता लो। इनको पता है कि नहीं जिता सकते, क्योंकि 21 करोड़ ये सिर्फ डराने के लिए बोलते हैं। आंकड़े अगर और सर्वे निकाले जाए 72 फिरके के, तो ये सिर्फ 6-6.5% निकलेंगे। इसके अलावा क्योंकि बोरी समाज सिंगल हैंडेडली मोदी जी को सपोर्ट कर रहा है, पारसी मोदी जी को सपोर्ट कर रहा है, यहूदी मोदी जी को सपोर्ट कर रहा है, वहाबी मोदी जी को सपोर्ट कर रहा है। तो इनके पास बच कौन रहा है, सुन्नी के अलावा तो कोई और बच नहीं रहा है इनके पास। तो ये करेंगे क्या? तो ये सब जो लफंदराजी कर रहा है अवैसी, वही रो मर करके अपने वोट को लेकर के आकर के फिर से वो बैठेगा, उसकी शक्ल फिर देखेंगे हम लोग पार्लियामेंट के अंदर। और इतनी हिम्मत अवैसी के बाप दादा में भी नहीं है कि वो अपनी पार्टी से ही 20 मुस्लिम महिलाओं को टिकट दे दे और कहे कि लड़ो, जीतना हारना ऊपर वाले पर। बिल्कुल, दे दो 20-25 टिकट दे दो मुस्लिम महिलाओं को। अरे तुम हिजाब में कंपेनिंग करवाओ ना, तुम लोहे का शील्ड पहना करके कंपेनिंग करवाओ ना, क्या दिक्कत है? पर दो तो
मैदान में उतारो तो मुसलमान औरतों को। बिल्कुल। देखिए, मुझे तो एक चीज बहुत अच्छी लगती है, बहुत खूबसूरत बात अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था जब उनसे एक पाकिस्तान की रिपोर्टर बैठ करके उनसे कह रही थी कि अटल जी आपने शादी नहीं की, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, मुंह दिखाई में क्या दीजिएगा, कश्मीर दीजिएगा? तो उन्होंने कहा कि जहेज में आप पूरा पाकिस्तान दीजिएगा। जी, ये तो तो मैं उनकी इतनी खूबसूरत हाथ में। खूबसूरत बातें हैं अटल जी की और लाल बहादुर शास्त्री जी की कि मैं उसको जब भी रात में मैं अकेले में पढ़ती हूँ, मुझे लगता है कि वैसे वक्त में अवेसी क्यों नहीं आया, तो ईंट का जवाब ना पत्थर से उसको मिलता। आज बिल्कुल, शायद लेकिन कमी महसूस होती है उन लोगों की, ऐसे ऐसे आतंकी और हुड़दंगी मुसलमानों को देखने के बाद ऐसे लोगों की कमी महसूस होती है। बिल्कुल, लेकिन नाज़िया जी, ये भी याद रखना हमारे लिए ज़रूरी है कि 2024 का इलेक्शन है और इसी तरह से हिंदू मुस्लिम करके ही ये लोग इस चुनाव को जीतना चाहते हैं, इसीलिए ओबीसी कार्ड भी खेला जा रहा है विपक्षी पार्टियों की तरफ से। लेकिन आपने जो जवाब आज ओवैसी बंधुओं को दिया है, मैं ज़रूर चाहूँगी कि ये आपकी बातें उन तक ज़रूर पहुँचे। वो सुने कि सही मायने में अगर वो ये मानकर चलते हैं कि अब्बा की जागीर है हिंदुस्तान उनका, तो उनके लिए अब्बा की जागीर तो फिर श्रीलंका ही हुआ, वहीं जाकर उनको अपनी राजनीति करनी चाहिए। ये जो बात आपने उनको समझाई है, मैं चाहती हूँ कि वो ज़रूर उन तक पहुँचे। लेकिन फिलहाल इस मुद्दे पर आपने अपने बेबाक अंदाज से जो जानकारी मुझे और मेरे दर्शकों को दी है, वो बहुत अहम है। इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम। वंदे मातरम, भारत माता की जय।